नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। इजराइल ईरान जंग के बीच अब ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अगर जंग में आए तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। यह बयान असीम मुनीर के डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने के बाद आया है, जिसके बाद यह कहा जाने लगा है कि अमेरिका पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल कर ईरान पर हमले की साजिश रच रहा है। वहीं पाकिस्तान ईरान सीमा पर ताफ्तान बॉर्डर भी बंद है, जिससे इलाके में कारोबार ठप हो गया है और दर्जनों ट्रक फंसे हैं। ईंधन, खाने पीने का सामान और घरेलू इस्तेमाल की चीजें ले जा रहे इन ट्रक के ड्राइवर अब जो हैं वो आसमान की तरफ देख रहे हैं। जंग के बीच रूस, चीन, तुर्की और भारत समेत सऊदी अरब भी इस पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान कूटनीतिक बातचीत में पिछड़ रहा है। वहीं भारत ने भी पाकिस्तान पर अपनी कार्रवाई जारी रखी है। अमित शाह ने सिंधु जल संधि को बहाल करने से इनकार कर दिया है। भारत की तरफ से साफ है कि पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना होगा। तो कैसे ईरान इजराइल जंग में पाकिस्तान में मचा है हाहाकार, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब तो ईरान ने भी साफ तौर पर चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान की दिक्कतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी चाणक्य के चेले हैं। और चाणक्य ने क्या कहा था कि सबसे तगड़ा वॉरियर वही होता है जो बिना युद्ध लड़े अपने दुश्मन को परास्त कर दे। बिना किसी गोली चलाए हुए आप अगर अपने दुश्मन को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चल रहा है। यह हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि भाई आइए आप भी वॉशिंगटन में बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मुझे तो उड़ीसा जाना है। उड़ीसा में कार्यक्रम है। जगन्नाथ भगवान के आशीर्वाद के बगैर में कोई काम नहीं करता। तो ये कहानी बन रही है। अब हम लोगों ने शुरू से कहा ये ट्रंप का लंच जो है, इस चक्कर में ये मुनीर 100 जूते भी खाएगा, 100 प्याज भी खाएगा। जिस चीज को लेकर के हम लोगों ने कल इसके ऊपर चर्चा की थी कि ईरान अपने सारे बंदूक का जो डायरेक्शन वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ देगा, वो साफ साफ अब दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है कि ऑलरेडी जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल अमेरिका ने करना शुरू कर दिया, जहां से वो ईरान की जासूसी कर रहा है। क्या चीज कहां है, क्या मूवमेंट है, और उसके जरिए ही इजराइल के तमाम, अभी एक दिन पहले आपने देखा 70 फाइटर जेट्स जो है वो ईरान के अंदर जाके बमबारी कर रहा है। कम्युनिकेशन कहां से हो रहा है? तो BACN जो अमेरिकन जो कम्युनिकेशन सिस्टम तय करता है फाइट के दौरान, वो पाकिस्तान के बॉर्डर से ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर से ऑपरेट हो रहा है। लड़ाई हो रही है ईरान के एयर स्पेस में। जो तमाम एरोप्लेन्स है वो ईरान के एयर स्पेस में है, और डायरेक्शन कहां से आ रहा है? पाकिस्तान के एयर स्पेस से। तो ईरान क्या करेगा? आरती उतारेगा। वो तो ये सोच रहा होगा कि रुक जाओ बच्चों, अभी इजराइल के प्रॉब्लम से निकलने दो, तुम्हारा तो हम कायदे से इंतजार करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा चालाकी करने की कोशिश कर रहा था कि हम अमेरिका से डील कर लेंगे, पैसे भी आ जाएंगे। देखिए दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी वो इंडिया सेंट्रिक है। इंडिया से पिट गया तो इंडिया से बेहतर वेपन कहां से मिलेगा? उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? कौन दे सकता है? ये चाइना वाला एयर डिफेंस तो फेल हो गया, ये तो हमको पिटवा दिया, अब हम क्या करें? अमेरिका के शरण में चले जाते हैं। तो अरे अमेरिका के शरण में आप जाओगे तो फिर ईरान तो आपको छोड़ेगा नहीं। और जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर से, ये नहीं कि इंडिया कुछ कह रहा है, पाकिस्तान के अंदर से ही आवाज आ रही है कि आप ईरान के दुश्मन नंबर 1 से आप जाकर लंच कर रहे हो, उसको कमिटमेंट देकर के आ रहे हो, तब तो आप भी दुश्मनों के लिस्ट में आ गए। तो ईरान जो कह रहा है उसमें कोई गलती नहीं है
कि चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या पाकिस्तान हो, ये सब ईरान के दुश्मन बन चुके हैं। बिल्कुल, धोखा देना पाकिस्तान के डीएनए में है और उसने वही ईरान के साथ किया है। लेकिन ईरान की जो लड़ाई है अब वो पाकिस्तान के साथ भी है, क्योंकि ताफ्तान जो बॉर्डर है वहां सबसे ज्यादा दिक्कतें पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है। देखिए, जो स्थितियां अभी पैदा हुई, अगर पाकिस्तान धोखेबाज है तो उसके अंदर भी धोखेबाजों की फौज है। जैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसने एक नया तरीका अपनाया कि हम हथियार देंगे, लोगों की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो हमारे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, और उसने प्रॉक्सी वार छेड़ दिया। अब पाकिस्तान के अंदर की स्थिति देखिए, जनरल मुनीर अमेरिका से वापस लौटा है और लौटने के बाद अपने जो मीटिंग किया है पाकिस्तान के अंदर, उसमें वो ये कोशिश कर रहा है बताने के लिए कि हमने ट्रंप को कुछ ऐसी बातें कही है, डराया है, धमकाया है, जिसके कारण ईरान के खिलाफ पूरी तरह से वो अटैकिंग मोड में नहीं है। हमने क्या कहा, ये जो बार बार ये मुनीर बता रहा है कि देखिए, ईरान और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है, वहां के फोर्सेस कमजोर होते हैं, ताकत कमजोर होती है, तो फिर परेशानियां बढ़ेगी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आतंकी संगठनों को मजबूती मिलेगा, वो खुलकर मैदान में आएंगे। बलूचिस्तान के बॉर्डर पर हमारे लिए समस्याएं पैदा हो जाएगी, और फिर तालिबान जो कि अफगानिस्तान में है और खैबर पख्तूनख्वा में है, ये दोनों मिल जाएंगे और ये सारे मिलजुल कर फिर ऐसे संगठन बनाएंगे जिसके कारण पाकिस्तान में तो तबाही होगी, परेशानी होगी, लेकिन उसका ऑपरेशन आपके खिलाफ भी होगा, अमेरिका में भी विस्फोट हो सकता है। ये डराने की कोशिश की जो बात की है, ये पाकिस्तान के अंदर आने के बाद वो पलटी मार रहा है, हम इस्लामिक फौज हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे, ईरान को मोरल सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ मतलब इजराइल के खिलाफ हम बयान जारी कर रहे हैं, तो उन देशों में हम भी शामिल हैं। ये आखिरकार यू टर्न क्यों ले रहा है? क्योंकि उसे पता है कि व्हाइट हाउस के अंदर जो हमने डील की है उसकी पूरी जानकारी अगर पाकिस्तान के अंदर आ गई तो हमारे जनरल भी धोखेबाजी हैं। जैसे हम धोखा देते हैं वैसे हमारे जनरल भी धोखा देंगे, जैसे हम धोखेबाजी करते हैं दूसरे के साथ, वैसे ही पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठन भी धोखेबाजी करेगा, क्योंकि ये तो कट्टर इस्लामिक संगठन है, ये तो इस्लाम का राज चाहता है, ये तो हर जगह इस्लामिक शरिया कानून चाहता है। तो अगर एक इस्लामिक देश दूसरे इस्लामिक देश के खिलाफ अगर किसी तीसरे से हाथ मिला रहा है, अमेरिका जैसे देश के साथ, इजराइल जैसे देश के साथ, तो उसके अंदर के संगठन इस्लामिक कट्टरपंथी, और फिर जो फौज है पाकिस्तान की, वो तो इस्लामिक फौज मानता है अपने आप को, वो हार जीत की बात नहीं करता, इस्लामिक फौज है और हम काफिरों के खिलाफ लड़ेंगे। तो अब काफिर तो मुनीर बना हुआ है क्योंकि उसने हाथ मिलाया है। तो ऐसी स्थिति में जो ये कहा जाता है कि अगर आप एक बार मुस्लिम बन गए तो उसके लिए तो 50 दरवाजे खुले हैं, कुछ भी कर लोगे, एक काम कर लोगे, मुस्लिम बनने के लिए एक शर्त पूरा कर लो, मुसलमान बन जाओगे। लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हो इस्लाम को तो एक ही सजा है, वो सजा सरतन से जुदा होकर ही मिलेगा। तो जो मुनीर की स्थिति अभी पाकिस्तान में हुई है कि अब वो किसके साथ खड़ा रहे, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, ईरान के साथ, या फिर अपने सेना के अधिकारियों के साथ। और ईरान देख रहा है कि अगर इसने जो कॉन्स्पिरेसी की है उसमें हमें अपने सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है, ये तो पाकिस्तान में ही मौजूद है। अगर हम एक इशारा करेंगे पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में ये विस्फोट होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक होता है तो फिर क्या ईरान या फिर दूसरे जगह के ये आतंकी संगठन को जरूरत पड़ेगी कि अपने लोगों को उस एयरबेस पर भेजे? पाकिस्तान में ही इतने जिहादी भरे पड़े हैं कि वही जाकर विस्फोट करेगा, जैसे अफगानिस्तान में कर रहा था, अमेरिकी सैनिकों को मार रहा था। तो यह स्थिति पाकिस्तान के अंदर है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा, अगर सीधे तौर पर अमेरिका को उतरना पड़ा, तो पाकिस्तान की बर्बादी भी उसी तरह तय है जैसे ईरान बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान की तो बर्बादी तय मानी जा रही है। और इधर भारत ने जिस तरह से सिंधु जल संधि को लेकर अमित शाह का बयान आया है, उसे भी एक बड़ी चोट के तौर पर देखा जा रहा है। तो जाए भाई अपने डैडी के पास, जहां लंच खा के आया, अब अगली बार डिनर करने भी जाओ, बोलो अपने डैडी को कि यहाँ तो अमित शाह कह रहे हैं कि पानी नहीं देंगे,
पानी नहीं मिलेगा। तो ये जो लगातार इस बात की चल रही है कि भाई अमेरिका इंटरवीन करेगा, अमेरिका इंडिया को दबाव देगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने कह दिया, हिंदुस्तान की सरकार ने कह दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की बात जितनी भी वो कर रहे हैं मध्यस्थता करने की, वो हम मानते नहीं हैं। बिल्कुल। तुमको तो बुलाया नहीं, फिर भी तुम चले गए। पेंटागन गए, वहां सरेंडर किया, तब तुमको लंच के लिए बुलाया। और ये तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे ये कह के आए कि थैंक यू बट नो थैंक यू, कि भाई आप आ जाइए वाशिंगटन। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि भाई हम नहीं आते, आप अपना काम जानो, अपना काम करो। और जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने मध्यस्थता करा दी, उतनी बार हिंदुस्तान कहता है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो तुम्हारे डैडी का असर हिंदुस्तान के ऊपर नहीं पड़ रहा। जाकर के वो रोया होगा कि देखिए हमारे पानी को रोका जा रहा है, हमारी नदियां सूख गई, हमारा क्या होगा। तो बोला हो कि देखो ऐसा है, जो जो हमने लिस्ट दिया है डिमांड्स, उसको पूरा करो। इसको पूरा करोगे तो फिर इंडिया से बातचीत करेंगे। वो पूरा करते करते ही ओम नमः स्वाहा हो जाएगा, मुनीर का बचेगा नहीं। वहां की जनता ही उसको खदेड़ के जो है वो पहुंचा देगी जहां पहुंचना होगा इनको। तो ये जो नए तरीके से मोदी सरकार की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा गया कि कोई टेम्पररी नहीं है, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेटमेंट्स। जो आज जो बातें अमित शाह ने की है कि अब ये वापस नहीं होगा। अभी तक क्या कहा जा रहा था कि टेम्पररी है ये जी, अब ये कहा जा रहा है कि कोई टेम्पररी नहीं है। बूंद बूंद के लिए जो है हम वहां पे परेशान करेंगे, पानी नहीं जाएगा। जो हमारा अधिकार है वो पानी हम निकाल के रहेंगे, वो पानी हम रोक के रहेंगे। और दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो फिर ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पंजाब में ही सबसे पहले विद्रोह होगा। अब कोई तो कह रहा था कि कुछ जगह पे मैंने देखा कि भाई ये मुनीर जो है वो शिया है। बड़ी दिक्कत की बात है। अगर है, मैं पता नहीं कि वो, मैं कंफर्म नहीं हूँ उस चीज़ का कि शिया है कि सुन्नी है, लेकिन ये शिया है, इसको लेकर के भी वहाँ प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये असली मुसलमान तो नहीं रहा। फिर ये सब कुछ बेच करके आ गया पाकिस्तान को। उसके पीछे का राज क्या है? राष्ट्रपति बनना चाहता है, सरकार को हटाना चाहता है, मार्शल लॉ लगाना चाहता है। लोग पाकिस्तान के कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार डिटरमाइंड है। उनको साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान को जब तक आप चोट नहीं देंगे तब तक ये सुधरने वाला देश नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान कई आफतों से घिरा हुआ है, लेकिन इस बीच जो उसकी कूटनीतिक बातचीत चल रही है, ईरान इजराइल जंग को लेकर भी जो बातचीत है, नेगोशिएशन हो रहा है, उसमें भी वो पिछड़ा हुआ है। देखिए वो बातचीत करेगा किससे? अभी मुनीर ने ट्रंप को बताया कि भाई हम खुमैनी से बातचीत करेंगे जी। अब खामनेई से बातचीत क्या करोगे जब तुम ट्रंप के साथ मुलाकात करके आए हो? और ईरान में ये पता है, शुरुआती दौर से ईरान कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और इजराइल का अटैक अमेरिका का अटैक है। इजराइल में या फिर कहीं भी सैन्य बेस जो अमेरिका का है उस पर हमला करो। डायरेक्ट अमेरिका के एम्बेसी पर हमला कर रहा है ईरान। तो ऐसे में आपको मीडिएट करने के लिए कौन बुलाएगा? इतने देशों की मीटिंग हुई ईरान को लेकर, ये वेस्ट के देश आए, यूरोपीय कंट्रीज आए, ये मिडिल ईस्ट के कुछ देश के विदेश मंत्री थे वहां पर, सऊदी अरब के भी थे, लेकिन उसमें पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया गया। ये ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया था नहीं पाकिस्तान नहीं। अगर सऊदी अरब आता है ठीक है, कुवैत आता है, यूएई आता है, वो सब ठीक है, क्योंकि वो बीच का रास्ता अपनाए हुए। इतने अच्छे संबंध सऊदी अरब के साथ अमेरिका का है। सऊदी अरब के पूरी सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका के पास है, सुरक्षा देता है उसको। लेकिन क्या सऊदी अरब के साथ ईरान को लेकर कोई अमेरिका ने डील की? सऊदी अरब को बुलाया कि नहीं, ईरान के खिलाफ सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा होगा और हम दोनों मिलकर सऊदी अरब के एयरबेस का इस्तेमाल करेंगे, स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, या फिर उसके सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। वो पाकिस्तान को बुला रहा है। तो ऐसे में ईरान और पाकिस्तान तो आमने सामने खड़ा है। और भारत सरकार इस बीच जो सिंधु जल
समझौते के बारे में आपने बताया। अगर अमित शाह ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब है इधर से पानी बंद और भारत ने आधा खाना बंद पहले कर दिया है कि इनडायरेक्ट रूट से भी कोई व्यापार नहीं होगा। ये देखा जाएगा कि प्रोडक्ट का ओरिजिन कहां है। मतलब पाकिस्तान का प्रोडक्ट अगर है, सिंगापुर दुबई के जरिए भी भारत नहीं आएगा। फिर भारत ने पहले ही दवाई बंद कर दिया है, खाना खत्म, दवा खत्म, पानी खत्म और ईरान की तरफ से ईंधन खत्म। मतलब पाकिस्तान उस स्थिति में है कि आपस में लड़ झगड़ के विस्फोटक स्थिति आ जाएगी। कुछ दिन के अंदर ही वहां बम विस्फोट की खबरें आएगी। थोड़ा इंतजार करना है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ट्रंप के साथ मुनीर के लंच ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है। ईरान ने भी पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया तो उसे भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। वहीं पाकिस्तान की आवाम ईरान कर रही है, जिससे पाकिस्तान की मौजूदा सरकार काफी दबाव में है। इधर चीन और भारत ने भी पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।